उत्तराखंड के जो पर्वतीय जिले हैं, जहां एक और चीड़ को एक अभिशाप कहा जाता है। गर्मी आते ही जो उसके पत्ते गिरते हैं, लोग उन पर आग लगा देते हैं और आगजनी घटना के कारण वो जो है पूरे जंगलों को सुहा कर देता है, जिसमें कई पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु जल के राख हो जाते हैं। आज मैं आपको चीड़ के पेड़ के बारे में बताता हूँ। ये देखिए, ये ऐसा होता है चीड़ का पत्ता। बचपन में हम होते थे तो इस तरीके से इसके बक्कल निकालते थे और इन बक्कलों से जो है कि ये देखिए, अब आप ये देख रहे थे एक इसमें छेद बनाया गया। ये छेद देख रहे होंगे, ये क्यों बना होगा? ये काला इसलिए होगा कि जब लोगों ने आग लगाया होगा तब आग लगे। ये छेद इसलिए बनाया गया है कि पहले समय में जो है कि इससे लीसा निकाला जाता था और लीसा निकाला ये ऐसा बनाया जाता था। और यहाँ पर एक गमला होता था, गमला दिख नहीं रहा, उस गमले को एक कील दिखाई दे रही है, इस कील पर जो है गमला लगाया जाता था। तो वो गमला इस तरीके से लगा होता था और जो यहाँ से लीसा टपक के आता था वो गमले में इकट्ठा हो जाता था और उसके बाद फिर ये लोग आते थे, उसको जमा करते थे, तो उसका जो भी चीज बनते होंगे। तो ये चीड़ का पेड़ है ये। और आप एक अहम चीज को और बताओ, जो इसके बक्कल दिखाई दे रही है, बक्कल ये बक्कल निकालते थे और हमारे यहाँ जो लोहार होता है, जो आफर का काम करता है, उनके बक्कलों को लेकर के उससे जो है कि अपना आफर चलाता था और उसे कुदाल, दरांती, ये तमाम चीजों को बनाता। तो ये देखिए पूरे चीड़ के पेड़ बने हैं। ये चीड़ के पेड़ है, ऊपर तक देखे, इसमें छींटी लगे होंगे। बचपन के दिन याद आते हैं मुझे, क्योंकि ये छींटे लगे हैं पूरे, देख रहे इनके ऊपर से ये। और जैसे गर्मियां आते रहेंगे ये खुलते रहेंगे, उसमें छोटे छोटे दाने टाइप के जो हैं वो गिरते रहते हैं। उसको जब हम स्कूल से घर जाया करते थे, उनको खाया करते थे, बड़ा स्वादिष्ट होता। उसका जो है खीर बहुत अधिक, मतलब वर्तमान समय में लोग इतने निठुर हो गए हैं, इन चीड़ के पेड़ों पर आग लगा जाते हैं। जहाँ चीड़ आज के समय में अभिशाप बन गया है, वहीं ये चीड़ जो है, जो टीबी के मरीज होते थे, उन टीबी को मरीजों के लिए बहुत लाभकारी हुआ करता था। यानी कि आपने जगह गोपेश्वर की अगर बात हो तो गोपेश्वर में झालदार बोलते हैं, वहां टीबी हॉस्पिटल है। उस टीबी हॉस्पिटल के चारों तरफ आप चीड़ के पेड़ को देखेंगे। और आप देखेंगे उसके बाद अगर आप भवाली जाएंगे तो भवाली में भी जो टीबी का हॉस्पिटल है, वो भी जो है कि चीड़ के जंगलों के बीच में बना हुआ है। यानी कि चीड़ फेफड़े के लिए बहुत लाभकारी होता होगा। इसलिए तो जो ये महामारी थी टीबी जैसी महामारी, उसके रोकथाम के लिए चीड़ के जो फंगल होते हैं, ये छींटी में दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये छींटी कैसा होता है। ये छींटी देखिए इस तरीके के होते हैं। और मैं एक और आपको और दिखाता हूँ, मैं आपको छींटी को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फिर ये खुल जाता है, ये इस तरीके के आता है। इसको हम जो है कि सुंदर बनाते हैं। जो ये है ना, ये पत्ते ये इस तरीके के, ये तो यहाँ से हम इसमें लगे रहते हैं, दाने लगे, वो निकालते थे तो उसको खाया करते थे। और जैसे ये होता था तो इसको निकालते थे, आग जलाते थे, आग में अगर इसको भुना लो तो भून करके ये खुल जाते थे। ये खुलने के बाद जो है कि इससे अंदर से बीज निकाल के उसको खाया। तो ये बचपन की यादें जो है ये चीड़ के पेड़ों से हमारी जुड़ी हुई चीजें हैं। लेकिन जहां आज लोग इन जंगलों को इन चीड़ के पेड़ों के कारण कटान कर रहे हैं, तो उस समय का देखे, जिस समय जो है कि टीबी का कोई इलाज नहीं हुआ करता था, उस समय लोग जो कि हॉस्पिटलों को भी चीड़ों के जंगलों के बीच में बसाया करते थे। तो आप लगा लीजिए कि किस तरीके से लोगों ने अपना जीवन यापन किया होगा। और तरीके से चीड़ जहां एक तरफ अभिशाप बना है, वही चीड़ जो थे एक जो है कि हमारे लिए जो है कि बहुत बड़ा दानी के रूप में काम करता था। जिस समय दवाइयां नहीं हुआ करती थी, जिस समय टीबी के कोई इलाज नहीं हुआ करता था, उस समय ये चीड़ कारगर होता था। तो निश्चित तरीके से हमको इस ओर भी सोचना पड़ेगा कि वास्तव में क्या चीड़ के पेड़ को सपाचट कर देना है या चीड़ के पेड़ को बचाना है। इसमें आप जरूर आपकी राय जानना चाहूंगा। इन्हीं लफ्जों के साथ आपका पर्यावरणविद, वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी।